हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? एग्जैक्टो टेक्नोलॉजीज आईपीओ के डे सेकंड ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में, राइट। आज दोस्तों दूसरा दिन था और दूसरा दिन ये आईपीओ कितना सब्सक्राइब हो पाया, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। जानेंगे कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी की तरफ से। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों, एग्जैक्टो टेक्नोलॉजी जैसा बताया, इशू का आज दूसरा दिन था। अब सिर्फ एक और दिन बचा हुआ है, वो है कल का, वजह सेकंड ऑफ दिसंबर। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 140 का प्राइस बैंड है, कुल मिलाकर 1000 शेयर्स का लॉट साइज है। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, 1000 शेयर का अगर आपको लॉट साइज दिख रहा है तो 1000 ऐसा नहीं कि आप अप्लाई करेंगे तो सिर्फ आपको एक लॉट में आपका काम चल जाएगा। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एसएमई के अंदर मिनिमम 2 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम एसएमई के अंदर अप्लाई कर रहा है और वो देख रहा है कि मैं 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, 1,40,000 की बिड लगाना चाहता हूँ, बट वो लग ही नहीं रही, तो उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि एसएमई के अंदर दोस्तों मिनिमम 2 लॉट्स होते हैं। एक लॉट अब आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, राइट। तो पहले एक लॉट ज़रूर कर सकते थे, लेकिन बाद में दोस्तों सेबी ने जब रूल चेंज किया तो फिर उसमें मिनिमम 2 लॉट हो गए। इसलिए स्मॉल चैनल में मिनिमम 3 लॉट है, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 2 लॉट यानी 2,80,000 की आपकी एक बिड लगती हुई नजर आएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 37.45 करोड़ का है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है ये इशू, जिसमें 29.97 करोड़ तो फ्रेश इशू है और बाकी का ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिल जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ थे, सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा और वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई। अब चलिए बात करते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए, जो पहला दिन था उसमें जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो सब्सक्राइब हुई 8.22 टाइम्स। एचएनआई कैटेगरी जो थी वो सब्सक्राइब हुई 81.24 टाइम्स। इसमें अगर आप देखेंगे जो बिग एचएनआई कैटेगरी वो लगभग 84.64, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 74.49। रिटेल पोर्शन पहले दिन के अंदर 75 गुना सब्सक्राइब हो गया, तो टोटल मिलाकर 57.65 टाइम्स। यानी आईपीओ को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही दमदार रिस्पॉन्स बेसिकली मिलता हुआ देखने को मिला है पहले ही दिन के अंदर, राइट। 57 गुना, याद रखिए, एक ही दिन के अंदर ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था। लेकिन आज क्या हुआ है? आज जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, पहले दिन को तो कहीं दूर ही छोड़ के आ गया है, बहुत दूर छोड़कर आ गया है। इतना सब्सक्रिप्शन आज के दिन बढ़ गया है। अब कितना बढ़ा है ये आप देखिए। सो दोस्तों, जो क्यूआईबी कैटेगरी है, शुरुआत तो क्यूआईबी से करेंगे, वो 8 से 13 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। वैसे आपको हमेशा बताता ही हूँ मैं कि क्यूआईबी कैटेगरी जो है वो आपको हमेशा आखिरी दिन ही पैसा लगाती हुई देखने को मिलती है। अभी तक 13 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है क्यूआईबी कैटेगरी, यानी करीबन 94 करोड़ रुपीज़ क्यूआईबी की तरफ से लगे। दूसरी बात, एसएमई के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्यूआईबीज हमको आते हुए देखने को मिलते हैं। तो एसएमई कैटेगरी के अंदर क्यूआईबी कैटेगरी हमेशा दोस्तों उतनी ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हो पाती है जितना आपको मेन बोर्ड में देखने को मिलता है, यानी इन टर्म्स ऑफ मनी वाइज कह रहा हूँ। हो सकता है कि ये भी 100 गुना से ज़्यादा ही निकले, बट द थिंग इज कि आपको उतना ज़्यादा पैसा नहीं दिखेगा जितना आपको मेन बोर्ड में आता हुआ दिखता है, बिकॉज ये हमेशा एक डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा इन एसएमई आईपीओ के अंदर रहता हुआ नजर आएगा। मेन बोर्ड के अंदर देखिए बात अलग ही होती है। उसके अंदर आप म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे, उसके अंदर आप एफआईएस को देखेंगे, डीआईएस को देखेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज को देखेंगे, अदर्स कैटेगरी को देखेंगे, राइट। तो सब पैसा लगाते हैं और अपने आप में देखिए फिर वो वैल्यू अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आगे पहुंच जाती है, राइट। अब आते हैं इसके बाद अगली कैटेगरी जो है दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी एचएनआई कैटेगरी। 467 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन टोटल सब्सक्राइब हो चुका है एज ऑफ नाउ। करीबन 3,82,000 शेयर्स के सामने अभी तक 17 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, जो लगभग 2,500 करोड़ रुपए होता है। देखिए 2,500 करोड़ रुपीज़ जो है वो टोटल मिलाकर हमको एज ऑफ नाउ आता हुआ देखने को मिला है। अब इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैंने यहाँ पर बिग एचएनआई में अप्लाई किया तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी करेंटली, राइट, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए, अभी तो एक दिन और बचा हुआ है। तो बिग एचएनआई कैटेगरी दोस्तों अभी तक 519 टाइम्स, जी हाँ, 500 गुना ये कैटेगरी सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुकी है, उसको भी क्रॉस कर गई है। 2.5 लाख शेयर के सामने लगभग 13 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, विच इज 1,847 करोड़। अभी बात ध्यान रखिए, 519 करोड़ रुपए हमको टोटल मिलाकर आते हुए देखने को मिले हैं। अब अगर किसी ने बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है तो अभी तक दोस्तों 177 में उसका एक नंबर बन रहा है, मतलब हर 177 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। अभी तक ये पॉसिबिलिटी चलती हुई देखने को मिल रही है। बट अगेन अभी ये बात ध्यान रखिए, एसएमई आईपीओ का दूसरा दिन ही है, राइट, एसएमई आईपीओ का। तो अभी पैसा तो ऐसा लगता है कि देखिए अब कल तक, राइट, कल तक ये बात ध्यान रखिए, ऐसा लगता है कि जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो ज़रूरी बात नहीं है कि 1000 गुना भी पहुंच जाए, राइट। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर 177 में से भी एक में मिल रहा है तो उसमें बहुत कम चांसेस है। ये बात ध्यान रखिए, बिग एचएनआई कैटेगरी वो कैटेगरी होगी जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे अलॉटमेंट के, मतलब सबसे ब्राइट। ये बात ध्यान रखिए, कोई भी कैटेगरी हो है तो लॉटरी, राइट। ऐसा तो है नहीं कि आपको किसी में ज़्यादा चांस मिल रहा है तो सब लॉटरी। बट बात क्या है कि किस में ज़्यादा ब्राइट चांसेस है, तो वो डेफिनेटली बिग एचएनआई कैटेगरी है।
फिर आते हैं स्मॉल चेन्नई पे। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी दोस्तों अभी तक 363 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 1,28,000 शेयर के सामने 4,65,00,000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया, तो 651 करोड़ रुपए होता है। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि दोस्तों पैसा जो है वो हमको यहाँ पर भी अभी तक अच्छा आता हुआ देखने को मिला है, बहुत अच्छा आता हुआ देखने को मिला है। यहाँ से कल लगता है कि देखिए 500 गुना या 600 गुना तक ये कैटेगरी जो है वो हमको जाती हुई देखने को मिल सकती है। नहीं, यहाँ से भी आपको और ओवरऑल पैसा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी अपने आप में अलॉटमेंट आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है, इसमें कोई दौराई नहीं है। अभी तक जो 363 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, इसके हिसाब से देखिए अलॉटमेंट मिल रहा है लगभग 320 के आसपास, राइट। 320 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इस तरीके की पॉसिबिलिटी अभी तक दोस्तों बनती हुई नज़र आ रही है। फिर आते हैं अगली कैटेगरी पे, जो है दोस्तों इंडिविजुअल यानी वही रिटेल कैटेगरी। 391.68 टाइम सब्सक्राइब हुई है, 8,90,000 शेयर के सामने लगभग 35 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया और 4,880 करोड़ रुपए ऑलरेडी लगा दिए गए। और ये बात ध्यान रखिए, 400 गुना ऑलमोस्ट सब्सक्राइब हो चुकी है कैटेगरी, ये बिल्कुल 600 गुना से 700 गुना तक जाती हुई नज़र आ रही है। और ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर रिटेल का भी बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है वो बेसिकली लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और अपने आप में रिटेल कैटेगरी के अंदर भी वही है कि देखिए कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कितना पैसा आता हुआ नजर आएगा, राइट। जो एक्सपेक्टेशन है उसके बियॉन्ड ही आपको पैसा आता हुआ दिख रहा है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये लगभग आईपीओ 300 गुना 2 दिनों के अंदर सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी को 7,470 करोड़ रुपए ऑलरेडी दोस्तों मिलते हुए नजर आ चुके हैं। नहीं, ये आप समझिए ना कि जब इस तरीके का रिस्पॉन्स किसी आईपीओ में आता हुआ दिख रहा है तो वो आईपीओ कितना ज़्यादा लोगों के पसंद में है। नो डाउट देखिए ये अच्छा गेन भी करवाता हुआ नजर आएगा। बट एसएमई है तो मैं आपको यही कहूँगा, थोड़ा सा सोच समझ के पढ़कर पैसा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों के देखिए एसएमई में डाउट होते हैं कि क्या हम लिस्टिंग डे के अंदर ही बेच सकते हैं, तो बिल्कुल बेच सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। मतलब काफ़ी ये क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम लिस्टिंग डे के अंदर बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं आप। ये ज़रूर है कि देखिए एसएमई आईपीओ के अंदर बहुत बार आपको बायर सेलर्स की शॉर्टेज देखने को मिलती है। बट मेजरली जब कोई आईपीओ बहुत ही ज़्यादा आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल रहा है तो इसमें कम चांसेस होते हैं कि ऐसा हो। जब शेयर लो सर्किट लगा देता है तब याद रखिएगा बायर्स आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि 5% का सर्किट फिल्टर होता है आफ्टर लिस्टिंग, तो वो एक दिक्कत आ सकती है। बट वो मेजरली लिस्टिंग डेट पे नहीं आती है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं रखना है तो फिर बात अलग, ये बेटर है कि प्री ओपन में बेचकर निकल जाए अगर अलॉटमेंट आ जाता है, राइट। तो ये अपने आप में देखिए सिचुएशन बनती है। बट मेरे हिसाब से ये आईपीओ अच्छा लिस्ट होना चाहिए, अच्छी लिस्टिंग आपको इस आईपीओ की देखने को मिलनी चाहिए। याद रखिएगा कोई भी एसएमई आईपीओ 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता है लिस्टिंग डे के अंदर। तो भले जीएमपी 100% चल रही हो या फिर 110% चल रही हो, ट्रेड हो सकता है दोस्तों ग्रे मार्केट में बनता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन उससे ऊपर आपको सौदा मतलब लिस्टिंग के दिन गेन नहीं मिलता है, राइट। लिस्टिंग में याद रखिएगा 90% पे लिस्टिंग, उसके बाद अगर 5% और बढ़ जाता है वो, उसके बाद तो वो लगभग 99% के आसपास पहुंच जाता है, तो 100% का फिर वो गेन हो जाता है, राइट। तो उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है एज ऑफ नाउ, बिकॉज इतना पैसा आने के कारण दोस्तों आप समझ सकते हैं कि डिमांड इस आईपीओ को लेकर काफ़ी हाई रहेगी लिस्टिंग डे के दिन भी, राइट। मतलब लोग चाहेंगे कि वो जल्दी से शेयर को खरीद ले ताकि फिर और ऊपर चल जाए तो उसका भी फ़ायदा उठा सके। तो वो एक अपने आप में आप कह सकते हैं कि पॉइंट ज़रूर आता है। बट लेट्स सी आगे होता क्या है। जीएमपी की बात करें तो देखिए जीएमपी लगभग 150 रुपये हमको चलती हुई देखने को मिल रही है। यानी ग्रे मार्केट में आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बढ़त जो है वो इस आईपीओ ने बना रखी है, कोई दोहराई नहीं है, राइट। 107% याद रखिए प्रीमियम करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।